उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की क्यों हुई, जब डबल इंजन की वहां पर सरकार है? कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, अब तो लगातार अपने ही सवाल यहां पर खड़े करने लगे हैं। कई नेताओं के बयान अब तक सामने आ चुके हैं जो भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, कुछ के तो बयान आ गए, लेकिन बहुतों ने अपने उस दर्द को भीतर दबा रखा है। बहुत लोग खुलकर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि जो संगठन है, उत्तर प्रदेश के संगठन प्रमुख के पास कई लोगों ने पुलिंदे भेजे हैं कि कौन कौन से बड़े नेताओं ने, विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं ने कहां कहां धोखेबाजी की है, कहां कहां हारने में दूसरी पार्टियों का साथ दिया है, या फिर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल मदद नहीं की है। साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, इस तरह के लोगों के बयान आ गए। लेकिन अगर आप इनके सहयोगी दलों के नेताओं से भी पूछेंगी तो उनका ही मानना है कि एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में इन लोगों ने बीजेपी का बेड़ा गर्क किया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में इनका अपना वोट बैंक हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट्स के खिलाफ नाराजगी थी बहुत सारे नेताओं ने, और जो रिपोर्ट पहुंची है गोपनीय, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों ने सांसदों को हराने की कोशिश की है। आज मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में बाकायदा एक बैठक हुई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी मुलाकात हुई है और इस पर भी चर्चा हुई है कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई। लेकिन निश्चित तौर पर चित्रा, ये पार्टी के लिए मंथन का वक्त भी, और पार्टी मंथन भी कर रही है कि आखिर जो किसी ने नहीं सोचा था वो कैसे हो। अब देखना महत्वपूर्ण होगा समीक्षा के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर इस समय बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। बड़ी खबर यह है, पीएम आवास पर अहम बैठक। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पर पहुंचे हैं। इसके पहले जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई जहां पर पीयूष गोयल, अमित शाह पहुंचे हुए थे। मैराथन बैठक यहां चली और उसके बाद ये सभी नेता पहुंच गए पीएम आवास, और जेपी नड्डा, अमित शाह पीएम आवास पर मौजूद हैं और वहां पर बड़ी बैठक चल रही है। 9 तारीख रविवार के दिन शाम को 6 बजे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी दिखाई दे सकते हैं। अब आगे की क्या होगी रणनीति, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। उधर आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमलों की नई किस्त जारी की है, जिसमें शेयर मार्केट को लेकर उनकी ओर से निशाना साधा गया। सुनिए। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो शेयर बाजार में घोटाले के आरोप लगाते हुए यहां पर राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जेपीसी जांच की मांग की गई है। पीएम, गृह मंत्री की भी जांच की मांग उनकी ओर से की जा रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई दिखाई दे रही है, और उसी में से शेयर बाजार को भी लेकर आक्रामक दिखे राहुल गांधी आज। देखिए चित्रा, लगातार इस पर एक जो एग्जिट पोल है या जो सेंसेक्स पर जो गिरा और लोगों का पैसा जो है वो गया, उसको लेके कांग्रेस लगातार काफी आक्रामक रही। और आज राहुल गांधी ने इस पूरे अटैक को लीड करते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जांच होनी चाहिए, और वित्त मंत्री, इन तीनों ने बयान दिया था कि आप शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी
साइकोलॉजी पूरी तरह से समझिए कि किस तरह से पहले केंद्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस तरह का बयान देते हैं, उसके बाद एग्जिट पोल आता है, उसके बाद मार्केट बुरी तरह से मार्केट में उछाल आता है और दूसरे दिन ही मार्केट बुरी तरह से लुढ़क जाती है। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी हाथ है और इसको लेके एक जेपीसी की मांग राहुल गांधी ने रखी है। जाहिर तौर पे अब नई संसद होगी।